अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि आप देख चुके हैं, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी सुपर क्रिस्पी फ्राइड फिश। ठीक है, तो ये डबल क्रिस्पी है क्योंकि इसमें हम डबल कोटिंग करने वाले हैं और इतनी स्पाइसी, इतनी मज़ेदार होती है कि जवाब ही कोई नहीं। तो बस फटाफट से चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हमने फ़िश ले ली है 1 किलो। ठीक है, अंडे हमें चाहिए होंगे 2। ठीक है, मैदा ले लेना है 4 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लावर हमने 3 टेबल स्पून लेना है। ठीक है, यहाँ मुझसे शायद मिस्टेक हो गई है कुछ, लेकिन मैंने एडिट कर दिया है याद दिहाने के लिए। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर जाएगा। ठीक, ओके। ब्रेड क्रम्स जो है हम जितनी हमें ज़रूरत होगी हम ले सकते हैं। और जी लेमन जूस 2 टेबल स्पून जाएगा। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा। काली मिर्चों का पाउडर नहीं, क्रश करके कूट कर जो है 1 टीस्पून जाएगा। वाइट मिर्च भी कूट कर 1 टीस्पून जाएंगी। लहसुन पाउडर लिया था 1 टीस्पून। नमक हमने 1 टीस्पून लिया था, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून जाएगा। कुकिंग ऑयल हमें जितनी फ्राइंग के लिए ज़रूरत होगी उतना जाएगा। ठीक है, तो बस चलते हैं रेसिपी की तरफ। फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं फ़िश बनाना। तो जी सबसे पहले हम यहाँ ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। ठीक है, ये ब्रेड क्रम्स बाहर के हैं, घर वाले नहीं हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर सबसे पहले हम 1/2 टीस्पून के करीब जो है हमने सफ़ेद मिर्ची डाली। 1/2 टीस्पून ही हमने काली मिर्चें डाल दी हैं। दोनों मिर्चें कुटी हुई हैं। ऑरिगेनो जितना था हमारे पास रेसिपी कार्ड में उतना सारा डाल दिया हमने। नमक यहाँ पर बिल्कुल हम मामूली से डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे कर देंगे। अब हम बना लेते हैं अपना मेन मसाला। ठीक है, सबसे पहले हमने फ़िश को इस तरह से काट लेना है। ठीक है, स्ट्रिप्स में। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मछली धोने का तरीका वैसे तो हमारे यहाँ तो कभी भी ये यूज़ नहीं हुआ। नॉर्मली जैसे गोश्त धुलता है उसी तरह से मछली धुल जाती है, क्योंकि कच्चा गोश्त होता है कोई भी किसी भी किस्म का, उसमें एक स्मेल ज़रूर होती है। पकने के बाद वो स्मेल नहीं आती है। ठीक है, तो मछली लोगों को अक्सर बेसांद आती है, उसमें से स्मेल आती है। तो उसको धोने का तरीका यह है कि अगर आपकी 1 किलो मछली है, यहाँ पर हमारे पास 1 किलो है। ठीक है, इसमें 3 टेबल स्पून बेसन या फिर घर का नॉर्मल आटा ले लें। 3 टेबल स्पून आपने विनेगर डालना है। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके जो है आपने उसको साइड पे रख देना है 15 मिनट के लिए। ठीक है, 15 मिनट बाद उसे खुले पानी से धो लें, आपकी सारी स्मेल निकल जाएगी। ठीक है, तो बस जो है हमारी मछली जो है यहाँ पर वॉश थी अच्छी तरीके से, और हमने तो नॉर्मली धोया था। जितने भी सारे मसाले थे उसको हमने अच्छा स्ट्रेनर में रख देना है ताकि उसका पानी निकल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमने जितने सारे मसाले इसमें थे वो सब चले जाएंगे। कॉर्नफ्लावर चला जाएगा और मैदा चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने डबल कोटिंग इसलिए कहा था कि कॉर्नफ्लावर और मैदे से भी एक कोट बनता है जो बड़ा क्रिस्पी होता है। फिर उसके बाद जब हम ऊपर से इसके ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ना तो डबल कोट हो जाएगा, मज़ा ही दुबाला हो जाता है। इतना सुपर क्रिस्पी बनती है ये वाले फ़िश, और अंदर इसके इतने अच्छे स्पाइसेस हैं, तो आपको ना ही इसके साथ किसी चटनी की, ना रायते की, और ना ही किसी चिली गार्लिक केचप वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बग़ैर किसी सॉस वगैरह के बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो बस हमने यहाँ पर अंडों के साथ जो है इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और इसको कोई मैरिनेशन के लिए हमें नहीं रखना, हम डायरेक्ट फ्राई करेंगे। बस इसको अच्छे से बहुत एक बोटी पे हमारा सारा मसाला जो है बिल्कुल परफेक्टली लग जाए। ठीक है, मेक श्योर कर लेना है, और इसको अच्छे से मिक्स करके कि देखिए यहाँ इक्वली डन हो चुकी है हमारी, जो है मसाले सारे परफेक्टली लग चुके हैं। तो बस यहाँ पर हमने ऑयल ले लेना है। ठीक है, ऑयल हमें इतना लेना है कि डीप फ्राई भी नहीं होगा, शैलो फ्राई होगा, लेकिन हमारे जो पीसेस है ना पूरे इसमें जो है वो डिप हो जाए ऑयल में, इतना लेना है। ठीक है, तो बस हमने फ्राइंग पैन में ही करना है। तो बस ऑयल हमारा जो है गर्म हो गया। ये देखें, हम ऑयल चेक करने के लिए हमने पहला पीस डाला था, तो बस बाकी मैं कोट करना आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने पीस लेना है और इस तरह से इसको मसाला लगाते हुए उठाना है और ब्रेड क्रम्स में अच्छे से इसको कोट कर देना है। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको हमने जो है ब्रेड क्रम्स लगा देना है, और फिर उसके बाद जो है ये चला जाएगा ऑयल में। तो बस हमें यहाँ पर जो है मीडियम लो फ्लेम रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए कि हमारा जो ब्रेड क्रम्स है वो सारा ऑयल पी जाए। ठीक है, इसमें आंच का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि हमारी अंदर से हमने फ़िश को भी जो है वो टेंडर करना है, गलाना है, और जो है ऊपर से हमारा कलर भी जो है वो डार्क ना हो जाए। तो हमें बस ऊपर से भी जो है वो लाइट गोल्डन सा कलर लेकर आना है। ठीक है, और जो है अंदर से हमारी फ़िश भी अच्छे से टेंडर हो जाए। तो बस हमें इतनी आंच रखनी है। ठीक है, इसी पे जो है हमने अपनी फ़िश फ्राई करनी है। फ़िश वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल गला हुआ ही उसका गोश्त होता है कि जल्दी से हल्के हल्के आँच पर ही वो अच्छे से जो है
पक जाती है। ठीक है, तो बस यहाँ पर जो है हम इसको अच्छे से फ्राई करके निकाल लेते हैं। बाकी सारी फ़िश को भी हमने इसी तरह से जो है फ्राई कर लेना है। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमारे जो है ये देखें गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा। ठीक है, इसे हम निकाल लेते हैं अलग सेपरेट प्लेट में। ठीक है, इसे जो ना आप जब फ्राई करके निकालते रहें तो इसे, क्योंकि ज़्यादा पीस हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास वो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ तो होती नहीं है कि हम 1-1, 2-2 किलो जो है एक साथ हम फ्राई कर लें बाहर वालों की तरह। ठीक है, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके करना है। तो आपने इसको खुले बर्तन में रखना है। मैं अभी आपको आगे दिखा दूँगी कि आपने किस तरह रखना है ताकि एक क्रिस्पी रहे। जब एक के ऊपर एक आती रहती है ना गरम गरम, तो ये जो है वो नरम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बेस्ट तरीका तो यही है कि भाई गरम गरम उतरती जाए और आप लोग खाते जाएं, सब घर वालों को जो है सर्व करते जाएं। ठीक है, लेकिन जो है अगर आपने सबने साथ में बैठ के खाना खाना है तो आप इस तरह से इसको रख सकते हैं बड़े थाल में, इसको अलग 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 करके रख दें। ठीक है, तो ये जो है इसका जो क्रिस्पीनेस है वो बरकरार रहती है। तो बस इसी तरह हमने सारी फ़िश जो है अच्छे से फ्राई कर ली थी। ठीक है, तो बस यहाँ पर आ जाते हैं सर्विंग का टाइम। तो उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि जितने व्यूज़ आते हैं उस तरह से सब्सक्रिप्शन बढ़ती नहीं है, तो हमारा अब जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो से लो होता चला जाता है। तो सब्सक्राइब कर दिया करें, और जी अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने सर्कल के लोगों में, अपने फैमिलीज़ में भी शेयर किया करें, ताकि जो है हमारा भी इस तरह हौसला अफजाई हो जाए थोड़ा, और हम अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आएँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अम्मी को दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।